नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सेंसर बोर्ड की। आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है? कभी सोचा है कि ये कौन तय करता है कि कोई फिल्म देखने लायक है भी या नहीं, या उसमें कुछ ऐसा तो नहीं जो कुछ लोगों को ठीक ना लगे? भारत में ना कोई भी फिल्म पब्लिक को दिखाने से पहले उसे एक सर्टिफिकेट लेना ही पड़ता है। ये एक कानूनी जरूरत है। बिना इस सर्टिफिकेशन के कोई फिल्म थिएटर में लग ही नहीं सकती। तो सवाल ये है कि ये काम करता कौन है? कौन है वो जो फिल्मों के लिए एक गेटकीपर का काम करता है? चलिए जानते हैं। इस संस्था का ऑफिशियल नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम सब CBFC के नाम से जानते हैं। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंडर काम करने वाली एक संस्था है। मतलब अगली बार जब फिल्म शुरू होने से पहले वो सर्टिफिकेट स्क्रीन पर आए तो समझ जाइएगा ये CBFC का ही काम है। और इसका हेडक्वार्टर गेस कीजिए कहाँ होगा? जाहिर है वहीं जहां भारत की फिल्म इंडस्ट्री का दिल धड़कता है, मुंबई में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा काम सिर्फ मुंबई से होता है। CBFC पूरे देश में फैला हुआ है। असल में इसके 9 रीजनल ऑफिसेज हैं। ये ऑफिसेज हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में। मतलब देश के लगभग हर बड़े फिल्म मेकिंग सेंटर में। ये नेटवर्क इसलिए जरूरी है ताकि पूरे देश से आने वाली फिल्मों पर आसानी से काम हो सके। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ये संस्था क्या है और कहाँ-कहाँ है। पर सबसे बड़ा सवाल कि ये फैसले कौन लेता है? कौन है वो लोग? देखिए, CBFC का जो स्ट्रक्चर है उसके 2 मेन हिस्से हैं। एक तो है बोर्ड खुद, जिसमें एक चेयरपर्सन और कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार चुनती है। और दूसरा जो बहुत जरूरी है वो है एडवाइजरी पैनल्स। यही पैनल्स रीजनल ऑफिसेज की मदद करते हैं फिल्मों को जांचने परखने में। और इन एडवाइजरी पैनल्स की सबसे खास बात पता है क्या है? इसके मेंबर्स को समाज के अलग अलग हिस्सों से चुना जाता है, यानी कि आम लोगों के बीच से। ऐसा इसलिए ताकि जब कोई फिल्म देखी जाए तो उसमें अलग अलग नजरिए शामिल हों। इन मेंबर्स को 2 साल के लिए नॉमिनेट किया जाता है। इससे होता यह है कि हमेशा नए लोग और नई सोच इस प्रोसेस का हिस्सा बनती रहती है। तो अब देखते हैं कि एक फिल्म का सर्टिफिकेशन तक का सफर होता कैसा है। आखिर वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हर फिल्म को गुजरना पड़ता है? ये पूरा प्रोसेस 4 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले फिल्म को रीजनल ऑफिस में जमा किया जाता है। फिर एक एडवाइजरी पैनल उसे देखता है, उसकी जांच करता है। इसके बाद जो नियम कानून हैं उनके आधार पर फिल्म को परखा जाता है। और अगर सब ठीक रहा तो फिल्म को पब्लिक में दिखाने के लिए सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन एक मिनट, ये जो पैनल फिल्म को परखता है, क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी तय कर लेता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया कुछ तय कानूनों और गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि पैनल के मेंबर्स अपनी पर्सनल पसंद या नापसंद के आधार पर फैसला नहीं ले सकते हैं। उन्हें कानूनी दायरे में रहकर ही काम करना होता है। और ये कानूनी दायरा 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। दूसरा, सिनेमेटोग्राफ सर्टिफिकेशंस रूल्स 1983। और तीसरा, केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस। आप कह सकते हैं कि यही इनकी रूल बुक है। तो इतनी सारी बातें, नियम, प्रोसेस, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन सब का मतलब क्या है? आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इस पूरे सिस्टम का एक ही मकसद है, फिल्मों के पब्लिक एग्जीबिशन को, यानी कि फिल्मों को आम जनता को दिखाए जाने को रेगुलेट करना। ये सिस्टम ये पक्का करता है कि हम जो सिनेमा घरों में देख रहे हैं वो कुछ तय मानकों पर खरा उतरता हो। आप इसे एक तरह का बैलेंस बनाने वाला काम समझ सकते हैं। एक तरफ है फिल्म मेकर की क्रिएटिविटी, उसकी कहानी कहने की आजादी, और दूसरी तरफ हैं समाज के कुछ स्टैंडर्ड्स जो कानून में लिखे हैं। CBFC का काम इन्हीं दोनों के बीच एक संतुलन बनाना है। और ये संतुलन फिल्म बनाने वालों और देखने वालों दोनों के लिए ही जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, एक ऐसा ढांचा जो 1952 में बना था, वो आज के दौर की मॉडर्न कहानियों को किस तरह से प्रभावित करता है? ये सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।